अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है। अगर यहाँ पर आपने चूज़ भी किया है अपना बेस्ट कोर्स, आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है ऑनर या इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पर आपकी अगर दोनों में सिलेक्शन हो जाती है तो आपने कौन सा चूज़ करना है, आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला, कौन सा कोर्स जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाला, क्या इंटीग्रेटेड ठीक है या ऑनर ठीक है। अगर आप ऑनर में जाना चाहते हो तो कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए ठीक रहेंगे, किस में अच्छा फ्यूचर है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर दोनों का फेस सामने रखूँगा। ऑनर क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्या होता है, ऑनर में आपको क्या बेनिफिट है, इंटीग्रेटेड में क्या बेनिफिट है। सिंपल अगर ग्रेजुएशन ऑनर करना चाहते हो तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिर आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। मेरा काम है यहाँ पर गाइड करना। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, 11th-12th में कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, वो सोचते हैं चलो हम इसी में इंटीग्रेट करें, फिर वो अपना फेस जो है वो चेंज कर देते हैं वो सब्जेक्ट। फिर बोलते हैं काश हमें किसी ने गाइड किया होता इस तरीके से कि हम यहाँ पर कुछ और काम करते। क्या हमें किसी ने गाइड किया होता हम ऑनर करते, या फिर किसी ने हमें गाइड किया होता हम इंटीग्रेटेड करते, क्या हमें किसी ने गाइड किया होता हम ऑनर में ये सब्जेक्ट चूज़ करते। तो आज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझना ताकि आप अपने कैरियर पर यहाँ पर अच्छे तरीके से फोकस कर सको, ताकि आपको समझ आ सके आपके लिए सब्जेक्ट बेस्ट कौन से हैं। क्योंकि आपका कैरियर जो है वो इसी पॉइंट पे है, या फिर आगे जाएगा या फिर रुका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत हाई है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना, उसके बाद अपने सब्जेक्ट चूज़ करना और आपका जो भी बेस्ट कोर्स है उसको चूज़ करना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए आप तक पहुँच पाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा इंटीग्रेटेड और ऑनर्स में, कि यहाँ पर होते क्या हैं, इंटीग्रेटेड क्या होता है, ऑनर क्या होता है। तो थोड़ा अच्छे तरीके से समझना। अब देखिए, पहले ये समझिए इंटीग्रेटेड होता क्या है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th के बाद इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं या फिर इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई किया या उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब इंटीग्रेटेड है क्या, इंटीग्रेटेड यह है कि आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपने कोशिश की कि हम इसमें 5 ईयर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 5 ईयर जब आप कंप्लीट करोगे आपको यहाँ पर पीजी मिलेगा। तो जैसे आपका एंट्रेंस पास हुआ आपको 5 ईयर में पीजी मिलेगा, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है, आपको ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, आपकी पीजी मिल जाएगा। अब पीजी उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना, पीजी करना किसको चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हम अपना टाइम पूरा करें तो हमें पीजी मिल जाए। अब यहाँ पर 5 ईयर अगर आपने किया, आपने पीजी किया, अब पीजी अगर किया आपने नेट या सेट का एग्ज़ाम क्रैक करना फिर है, नेट या सेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो अगर नेट सेट का एग्ज़ाम क्रैक किया, पीएचडी करना आपके लिए अच्छा है। अगर आप पीजी कर रहे हो ये चीज़ें करनी फिर आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको पीजी ये इंटीग्रेटेड कोर्स करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उस सब्जेक्ट में फुल रिसर्च तक जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने पीजी किया, नेट सेट किया, पीएचडी किया, इसका मतलब है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं। अगर आपका ये माइंड है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं या अच्छी मतलब टीचिंग पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स करें उस सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर ये हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब ये करना क्यों चाहते हैं। अगर आप इस मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं तो आप ये करें, इंटीग्रेटेड कोर्स करें 5 ईयर का। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं ना, 11th-12th एक सब्जेक्ट को 11th-12th में देख के ना बोलते हैं यही स्ट्रांग है मेरा, तो उसको इंटीग्रेट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है ना 2 साल के बाद अपना फेस दिखाना स्टार्ट करता है कि मैं क्या हूँ। तो इसलिए अगर आप ऑनर में जाओगे, यहाँ पर इस चीज़ को समझना, अगर आप ऑनर में जाओगे, जो ऑनर आपकी फॉर एग्जांपल 3+1 ईयर की ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, 3 ईयर का, तो अगर आप ऑनर में जाओगे, ऑनर में आपको क्या होगा, कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके होंगे। आपके पास एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आपको एक पॉलिटिकल साइंस है प्लस आपको हिस्ट्री है, एक पॉलिटिकल साइंस है और साथ में हिस्ट्री है। अब आपको क्या हुआ, दोनों सब्जेक्ट आपका पहले समझो, ये समझो कि आप मतलब वही इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस आपको स्ट्रांग लग रहा था कि आप पॉलिटिकल साइंस में 5 ईयर करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड करना, फिर आपने पीजी के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जाना चाहते हैं। अब वही स्टूडेंट है, अगर आपने यहाँ पर ऑनर पकड़ा, साथ में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री चूज़ किया, आपको ये लगा 4 सेमेस्टर के बाद, 4th सेमेस्टर के बाद आपको ये लगा मेरा तो हिस्ट्री भी ठीक है, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि जो चीज़ स्ट्रांग होती है ना एक इंसान की, वही उसी में मास्टर बनना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है कि आप अपना मेजर सब्जेक्ट ये हिस्ट्री चूज़ करके, इसमें हिस्ट्री में 3 ईयर के बाद 1 ईयर जो रिसर्च है वो आप हिस्ट्री में करके फिर 1 ईयर और देकर आपको पीजी, मतलब वही 5 ईयर में ये भी कंप्लीट होगा, 5 ईयर में ये भी कंप्लीट होगा, तो आप पीजी हिस्ट्री में कर सकते हैं। आपने चूज़ पॉलिटिकल भी किया था, हिस्ट्री भी किया था, मगर आपको 2 साल के बाद यहाँ पर ऑप्शन था कि आप चेंज कर सकते हो। इंटीग्रेटेड में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप चेंज करोगे या नहीं करोगे। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड आपने चूज़ किया है, 2 साल के बाद आपको ये लगा पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, कि ये मुझे स्ट्रांग लग रहा है, ये मुझे हैवी लग रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता, तो आपको फिर अच्छे तरीके से फिर बैक आना है, नई से आपने एडमिशन लेनी है।
अगर आपने ये इंटीग्रेटेड चूज़ किया, अगर आपने ऑनर चूज़ किया, आपको ये लगा नहीं पॉलिटिकल साइंस तो मैंने चूज़ किया, हिस्ट्री भी मेरा स्ट्रांग है, तो आप हिस्ट्री में भी यहाँ पर रिसर्च करके फिर वही पीजी का मतलब वो करके 1 साल में, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप पीएचडी करके नेट सेट क्रैक करके यहाँ पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये वो सिंपली कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं या फिर ऑनर भी कर सकते हैं। आपका अगर पॉलिटिकल साइंस ही स्ट्रांग रहा हिस्ट्री के साथ साथ तो आप फिर पॉलिटिकल साइंस को भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऑनर में आपको ऑप्शन बनता है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आपके एक सब्जेक्ट में, ऑनर में आपको यहाँ पर ऑप्शन बनता है कि नहीं आपका ये भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि आपका यहाँ पर 12th लेवल था, अब यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल है। जब आपने यहाँ पर 4 सेमेस्टर तक पढ़ा तो 4 सेमेस्टर में तो मुझे हिस्ट्री में मज़ा आने लगा, तो हिस्ट्री में तो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगने लगी। मतलब आप एग्जाम्पल की कोई सब्जेक्ट दो चूज़ कर सकते हो, तो मुझे क्यों ना मैं फिर ऑनर पकड़ मतलब ऑनर रखा है तो मैं यहाँ पर क्यों ना हिस्ट्री में अब जाऊँ, पॉलिटिकल की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं, चलो मेरा हिस्ट्री ठीक है। कई बार होता है स्टूडेंट्स को, अगर आपने इंटीग्रेटेड पकड़ा 2 साल के बाद आपको लगा नहीं पॉलिटिकल साइंस मेरा वीक है, तो फिर आप दोबारा बैक आओगे, नए से एडमिशन लोगे तो आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन जो ऑनर ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं। और एक बेनिफिट ऑनर में, अब यहाँ पर एक तो टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा आपका ज़्यादा। अगर आप यहाँ पर ऑनर 3 ईयर में कंप्लीट करो, जैसे आपका 3 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा तो 3 ईयर के बाद आपके पास बहुत सी JK SSB की जॉब्स आती हैं। आपका जैसे ग्रेजुएशन हो जाता है आप यहाँ पर JK PSC की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सी होती हैं जो यहाँ पर, और यहाँ पर आप UPSC IAS IPS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 3 ईयर के बाद। यहाँ पर आप 3 ईयर पढ़ोगे फिर उसके बाद आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, मगर यहाँ पर आपने इंटीग्रेटेड कंप्लीट करना है तब जाके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट ये चाहते हो कि हमने यहाँ पर ये अप्लाई UPSC के लिए या फिर JK SSB के एग्ज़ाम के लिए जॉब लगने के लिए पढ़ना है तो आप ऑनर चूज़ करो, अगर आपने जॉब के लिए पढ़ना है। क्योंकि ऑनर में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होंगे, यहाँ पर आपका एक ही सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। तो ऑनर्स के जो यहाँ पर मेरे हिसाब से पॉइंट हैं 10 में से मैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड को अपनी तरफ से 5 पॉइंट दूंगा और यहाँ पर ऑनर्स को 8 पॉइंट दूंगा आउट ऑफ 10। तो ऑनर आपका बेस्ट रहेगा जैसे मैंने आपको समझाया उस हिसाब से। अब सेकंड बात हम करते हैं कि आपके लिए सब्जेक्ट्स कौन से बेस्ट हैं। अगर यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, चलो इंटीग्रेटेड में क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो एक ही सब्जेक्ट में मतलब उनका होता है। अगर ऑनर में आप स्टूडेंट जा रहे हैं, ऑनर्स में आप अगर जा रहे हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट बेस्ट कौन सा रहने वाला है जिसमें आपको यहाँ पर आगे फ्यूचर बेस्ट है। सिंपली अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, जैसा कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं JK SSB के या किसी के भी जो मेन एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, वहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो यहाँ पर होता है हिस्ट्री, वो यहाँ पर होता है जियोग्राफी, वो यहाँ पर होता है पॉलिटी, वो यहाँ पर होता है इकनॉमिक्स, वहाँ पर यहाँ पर होता है रीजनिंग, वहाँ पर होता है कंप्यूटर। तो ये चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं जो आपके जॉब्स ग्रेजुएशन लेवल जॉब्स होती हैं, मतलब मोस्टली ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपको मतलब इनके लिए पढ़ना है तो आपको इनमें से कुछ सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं इनमें मतलब जाना चाहते हैं तो आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड बात रही, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो डाउन वीक नहीं होता, मतलब ऐसा बोले नहीं हमारा ये सब्जेक्ट अगर हम अरबिक में जाते हैं तो हमारा तो यहाँ पर बैंड बजने वाला है, अब यहाँ पर ये तो स्ट्रांग नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा उर्दू है, अब उर्दू तो स्ट्रांग नहीं है, अब हमारा इस्लामिक स्टडीज़ है ये तो स्ट्रांग नहीं है, हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें तो कुछ फ्यूचर ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर इस चीज़ को भी थोड़ा आप दिमाग में रखो। जो भी सब्जेक्ट है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो अरबिक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, आप कोई भी सब्जेक्ट अगर चूज़ करते हैं, अगर वो अच्छे से समझ आपको आता है, उसकी अच्छे से आप नॉलेज गेन करते हो तो वही सब्जेक्ट 100% आपके लिए ठीक है। अगर आपका उर्दू 100% ठीक है तो 100% बेस्ट है, वही चूज़ करो। ये नहीं आप कोई और किसी पे रिसर्च करो, नहीं हम पॉलिटिकल चूज़ करें, नहीं। अगर आपका उर्दू बेस्ट है उर्दू में ही जाओ। जब आप उर्दू में जाओगे आपको अच्छी नॉलेज होगी उर्दू में, आप उर्दू में ईज़िली PG भी करोगे, आप उर्दू में ईज़िली PhD करोगे। जब आप ईज़िली PhD करोगे आप ईज़िली असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, क्योंकि आपके पास इसकी में नॉलेज है। अगर आपका अरबिक स्ट्रांग है, आप अरबिक में जाओ, मेन जो काम है वो वही करो जो आपका स्ट्रांग है, उसी पे फोकस करो। स्ट्रांग सब्जेक्ट में आगे लेके जाओ, स्ट्रांग सब्जेक्ट को आगे लेके जाओ, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।